हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम आपको करवा रहे हैं 10th के साइंस सब्जेक्ट की तैयारी, ताकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। कोई इशू है तो कमेंट कीजिएगा। लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि कैसे हम लेंसेज में रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट की रेज कहां से कैसे पास होगी, कितनी डायरेक्शन कहां पे चेंज होगी, वो ये सारे नियम लिखे हुए हैं कि पैरेलल जाएगी फोकस में से, फोकस में जाएगी पैरेलल होके, और ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी तो वो वापस सीधी ही जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता। तो इन्हीं नियम का यूज करके अब हम बनाते हैं कनकेव मिरर के लिए इमेजेस रे डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहला नियम हमने पढ़ा था कि अगर लाइट की रे पैरेलल आती हो तो वो कहां से पास होगी, वो यहां से पास होगी, बिल्कुल फोकस से। देखिए पैरेलल आई और फोकस से। अब यहां पे एक बात ये रह जाती है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाए, कितनी दूरी पे रखा जाए। हर स्थिति हम कंसीडर करेंगे। जैसे मिरर में कहा तो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रख लिया इन्फिनिटी पे, अनंत दूरी पे। उसके बाद लाइट जो है हमारी यहां से पास हुई ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। परंतु जब ऑब्जेक्ट आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखें तो ध्यान रखें सारी रेज को पैरेलल लेके आए। क्या लेके आए? पैरेलल लेके आए, ताकि आपके लिए इमेज बनाना आसान हो सके। तो यहां पे भी आप एक रे और पैरेलल ले आए प्रिंसिपल एक्सिस के। इन नोटेशन के बारे में आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। इसको मैंने 2f1 क्यों लिखा है, इसके लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो जब ये यहां पे आई तो ये यहां से भी कहां से पास होगी? फोकस से। तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे। फोकस पे लाइट रेज पैरेलल आई और मीट कहां पे हुई? फोकस पे। तो यहां पे इन्फिनिटी पे रखने के बाद यहां पे जो इमेज बनी उसका साइज कैसा होगा? साइज कैसा होगा? आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि इमेज रखी इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, इमेज बनी f2 पे, और कैसी बनी? आप लोगों ने मिरर में भी पढ़ा था कि अगर फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगी तो वो कैसी बनेगी? बिल्कुल पॉइंट साइज की, पॉइंट साइज की। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, उसमें इमेजेस बनती थी रियल और उसका जोड़ा क्या था? इन्वर्टेड। तो यहां पे कनकेव मिरर का काम कौन कर रहा है? कन्वेक्स लेंस। अब इमेज कैसे बनेगी? रियल बनेगी और इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। यह है पहली कंडीशन जो आपको बनानी आनी चाहिए। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि मैंने ऑब्जेक्ट क्या किया? ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा पास ले आया और ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, और यहां से लाइट की रेज गई पैरेलल। मैंने लाइट की रेज गिराई पैरेलल। वो कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से? फोकस से। अब दूसरी लाइट की रे मैं कहां से पास करवा सकता हूं? मैं करवा सकता हूं यहां से। यहां ये क्या है? ये है ऑप्टिकल सेंटर। अब जब आप ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को ऐसे पास करवाओगे तो आप लोग पाओगे इमेज कहां बन रही है? यहां पे। इमेज कहां बन रही है? यहां पे। ये है आपकी इमेज।
ये हम पहले पढ़ते थे, ये होता था सर, ये होता था पैर, अब ये हो गया, उल्टा हो गया, आप देख रहे हो। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, अब ऑब्जेक्ट मैंने रखा बियॉन्ड 2F1। इसी को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट भी बोलता था, बताया था पिछले लेक्चर में। तो जब मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा और लाइट की रेज गुजारी तो मुझे ये बात मालूम पड़ी कि जो मेरी इमेज है वो बनेगी F2 और 2F2 के बीच में। और इमेज का साइज यहां पे कैसा बन रहा था, बिल्कुल पॉइंट साइज का। तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज से तो थोड़ी बड़ी बनेगी, परंतु कैसी बनेगी, बनेगी तो छोटी ही, डिमिन्स्ड। डिमिन्स्ड का मतलब होता है छोटी। और कैसी बनेगी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बात कर चुका हूं, ये बिल्कुल कनकेव मिरर की तरह ही इमेज बनाएगा, रियल बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा। दो केस हम पढ़ चुके हैं, दो केस आप देख चुके हो कि हम पढ़ चुके हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके आते हैं और देखते हैं इमेज के साथ क्या होता है। ऑब्जेक्ट अब हमने कहां पे रख लिया, यहां पे रख लिया F पे। देखो ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल लेंस के पास लेते हुए जा रहे हैं और देख रहे हैं कि उसका इमेज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमने क्या किया, यहां से एक लाइट की रे पास कराई, बिल्कुल पैरेलल जैसे पीछे करवाई थी। तो वो कहां से पास होती है आप लोगों को पता ही है, वो पास होती है हमारी फोकस से। ये लाइट की रे फोकस से पास हो गई। अब दूसरी लाइट की रे मैं कहां से पास करवा सकता हूं, दूसरी लाइट की रे मैं यहां से पास करवाऊंगा ऑप्टिकल सेंटर से। बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से जब मैं पास करवाऊंगा तो मैंने क्या पाया कि इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी, यहां पे, बिल्कुल यहां पे, इसके बिल्कुल नीचे यहां पे। जब आप ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखते हो, कहां पे रखा मैंने ऑब्जेक्ट, 2F1, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, एक सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वहां पे जब ऑब्जेक्ट को रखा, लाइट की रे पास करवाई, तो मैंने क्या देखा कि जब पैरेलल गई फोकस से और यहां से गई तो ये रिफ्रैक्ट तो होती ही नहीं। जब ये रिफ्रैक्ट नहीं होती तो बिल्कुल सीधी चली जाती है, जैसे ये यहां पे जा रही थी। तो ये कहां पे मिलेगी, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट यहां पे रखने के बाद जो इमेज बनेगी वो बनेगी मेरी 2F2 पे। दूसरी साइड के C1 पे रखी, C2 पे बनी, C1 पे रखी। साइज कैसा होगा, बिल्कुल सेम साइज की बनेगी, बिल्कुल सेम साइज की। यानी कि अगर 4 फुट का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 4 फुट की ही बनेगी इस केस में, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह अभी तक भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। 3 केस हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं हम फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे खिसका लेते हैं, थोड़ा सा और आगे यहां पे रख लेते हैं। कहां पे, यहां पे। अब मैंने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब देखते हैं क्या होता है। लाइट रे को पास करवाया पैरेलल, तो ये कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। कहां से, फोकस से। और फिर मैं दूसरी लाइट की रे को कहां से पास करवा सकता हूं, ऑप्टिकल सेंटर से। जब मैंने लाइट की रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया तो मैंने पाया कि इमेज कहां पे बनी, बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे। देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा, 2F1 के आगे, 2F1 के आगे। इमेज कहां बन रही है, 2F2 के पीछे। तो इमेज कहां पे बनी मेरी, 2F2 के बियॉन्ड, पीछे, पीछे इमेज बनी। और आप लोग ध्यान दीजिएगा
जैसे जैसे यहां से इमेज की दूरी बढ़ती जाएगी इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। सो इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इमेज। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और रियल के साथ एक जोड़ा तो है ही, इन्वर्टेड बनेगी। ये हम पढ़ चुके हैं 4 केसेस, 4 केस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं 5वां केस। 5वें केस में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले आते हैं। अब सीधा यहां पे रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस पे। अब जब मैंने फोकस पे रखा तो ये लाइट ऐसे पास करवाई। लाइट कहां पास करवाई मैंने, लाइट पास करवाई बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल। जब लाइट पैरेलल पास करवाता हूं तो वो कहां से पास होती है, फोकस से। ये नियम मैं भली भांति जानता हूं। उसके बाद मैं कहां से लाइट की रेज को गुजार सकता हूं, मैं यहां से, यहां से, यहां से, बिल्कुल यहां से लाइट की रे को मैं पास करवा देता हूं ऐसे। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये हमने पढ़ा था। ये जो लाइट की रेज हैं ये कहीं ना कहीं जाके कहां है, अनंत दूरी पे जाके मिलेंगी। अब हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, एफ पे। इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। कैसी बनेगी, वेरी एनलार्ज्ड, बहुत एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी। और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, बिल्कुल उल्टी। ये सारी चारों की चारों बातें आपको बतानी होती हैं और ये चारों बातें हम बता चुके हैं। जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, इमेज बनी थी कहां पे, F2 पे। और जब मैंने ऑब्जेक्ट को F पे रखा तो इमेज कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रखा फोकस पे, फोकस पे रखा इन्फिनिटी पे। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। अब हम पढ़ते हैं हमारा कनकेव का लास्ट केस। ये यहां पे बिल्कुल रूल लिखे हुए हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास एक केस ये बच जाता है, लास्ट केस, जब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां रखा, F और O के बीच में। अब देखते हैं क्या होता है। लाइट मैंने ऐसे पास करी, आप लोगों को पता है जब ऐसे लाइट पास होगी तो वो कहां पे जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, लाइट की रेज को यहां से पास करवा देता हूं। दूसरी एक लाइट की रे मैंने यहां से पास करवाई, वो ऐसे यहां से चली गई। अब दूसरी लाइट की रे को मैं यहां से पास करवा देता हूं। तो जब मैंने देखा कि ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास हुई है तो वो अपनी जो डायरेक्शन है उससे डेविएट नहीं हुई, परंतु मैंने ये देखा कि ये लाइन कहीं आगे जाके मिल भी नहीं रही थी। परंतु जब मैंने इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाया, इन लाइनों को थोड़ा सा पीछे बढ़ाया, तो मैंने पाया कि मेरी जो ये रेज हैं ये मिरर के उस साइड में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आभास हो रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। तो हमारा जो यहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। और कैसी बनेगी, सीधी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर। तो यही एक केस है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को F और O के बीच में रखा तो मेरी इमेज कहां पे बनेगी, बिल्कुल उसी साइड में, बिल्कुल उसी साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है। सेम साइड में, सेम साइड में, सेम साइड। कौन सी सेम साइड, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कैसी बनेगी आप देख सकते हो, बिल्कुल सीधी बनेगी, बिल्कुल सीधी। और कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड, बड़ी बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी बनेगी। और यही एकमात्र केस है जब कन्वेक्स लेंस आपका रियल और इन्वर्टेड वाला पैटर्न छोड़ के वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ आप लोगों को पता है इरेक्ट तो फ्री में ही मिलता है।
आभासी और सीधी एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट को F और O के बीच में रखा जाता है। अब आप लोग इसके बारे में देख चुके हो, ये जो हैं ये रूल्स हैं। अब हमारे पास बच जाता है क्या, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में भी हम देख लेते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है उसमें हमें सिर्फ 2 ही इमेजेस पढ़नी है। तो उन इमेजेस के बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी और लेक्चर को करते हैं आज का समाप्ति की घोषणा। तो अब यहां पे मैंने बना लिया एक एक लेंस। ये मेरा लेंस आप लोग पहचानते ही हो, कौन सा है, कनकेव लेंस। एक कनकेव लेंस मैं यहां पे भी ड्रॉ कर लेता हूं, ये भी मेरा कौन सा है, कनकेव लेंस। अब रे डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि इसमें कैसे बनते हैं इमेजेस। ये बिल्कुल ऐसे सेम आप ऐसे ही नोटेशन कर लीजिए जैसे हमने पीछे की थी 2F1, ये भी F2 और ये 2F2, बिल्कुल सेम नोटेशन जैसे ऊपर की हुई है। और ये F2, ये 2F2। ज्यादा कुछ इसमें बहुत ज्यादा कोई लॉजिक है नहीं। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट रख लिया इन्फिनिटी पे, जैसे पीछे रखा था, यहां पे रखा था। लाइट आई पैरेलल। अब लाइट पैरेलल आई, ऊपर वाले में तो देखो ऐसे कन्वर्ज हो जाती थी अंदर की तरफ, परंतु ये मिरर ये लेंस किसका काम करता है, ये लेंस कौन सा लेंस है, सबसे पहले ये बताओ। ये लेंस है कनकेव लेंस। तो ये कैसे बिहेव करेगा, कन्वेक्स मिरर की तरह। तो ये लाइट को ऐसे फैला देगा। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने तो बोला था कि अगर लाइट पैरेलल आती है तो वो फोकस से होके जाती है। बिल्कुल ये भी फोकस से होके जाएगी, बट ये फोकस ये वाला होगा, ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला फोकस। अब बिल्कुल ऐसे ही यहां पे जब आप पैरेलल गिराओगे, ठीक है, तो ये भी ऐसे हो जाएगी और ये भी ऐसे। मैंने क्या किया है, कि लाइट पैरेलल गिराई, डिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, रिफ्रैक्ट होके ऐसे पैरेलल लाइट आई, रिफ्रैक्ट होके इधर चली गई। लाइट क्या हो रही है, फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए इनको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। बताया था आपको, ये ऑप्टिकल सेंटर था। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहां पे बनी, F1 पे। अब जब F पे इमेज बनती है तो आपको पता है बिल्कुल पॉइंट साइज की बनती है। कैसी, पॉइंट साइज की। और लाइट की रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। जब ये मीट नहीं कर रही तो आप लोग जानते हैं कि ये इमेज कैसी बनेगी, ये बनेगी वर्चुअल। और इसका जोड़ा किसके साथ है, इरेक्ट के साथ। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद एक केस जो इसमें लास्ट बच जाता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट मेरा रख लिया, कहीं पे भी रख सकते हैं आप, कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि यहां पे क्यों रखा, वहां पे क्यों। मैंने मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे रख लिया। जब मैंने मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा तो लाइट की रेज मैंने ऐसे पास करवाई, तो वो आप लोगों को पता है डिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, रिफ्रैक्ट होके कहां से, इधर से। अब कहां से आप और पास करवा सकते हो, एक तो आप कर सकते हो कि उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा सकते हो, तो करवाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास। तो ये ऐसे 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 ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। जिस डायरेक्शन में आती है उसी डायरेक्शन में क्या है, सीधी चली जाती है, उसकी डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता। तो जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो आप लोग पाएंगे कि ये आप लोगों ने क्या किया, ये जो इमेज है, ये जो रे है, ये यहां पे ऐसे जा रही थी और इसने अपना रिफ्रैक्शन के बाद रूट चेंज नहीं किया, इस वाली ने रूट चेंज किया था। और ये यही है, ये है, देखो ये है, ये
ये है मेरी रिफ्रैक्टेड रे, ये है मेरी रिफ्रैक्टेड रे। तो कहां पे बनी इमेज? यहां पे। कहां पे बनी इमेज? यहां पे, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे कहां पे टकरा रही है? यहां पे। और कैसे बनी? देखो वर्चुअल बनी, पॉइंट साइज की तो नहीं, बट कैसी बनेगी? थोड़ी छोटी, डिमिनिस्ड लिख देते हैं हम इनको, डिमिनिस्ड। और उसके बाद कहां पे रखा था ऑब्जेक्ट? मैंने कहां पे रखा था? इन्फिनिटी और ओ के बीच में। कैसी बनी? छोटी बनी, वर्चुअल इरेक्ट बनी। कहां बनी? ये भी देख लीजिए, एफ और ओ के बीच में, एफ और ओ के बीच में। यही दो स्थिति थी सिर्फ जिनको हमने पढ़ना था कनकेव मिरर की इमेजेस के लिए। ये आप लोगों की कंप्लीट हो गई हैं इमेजेस। ध्यान रखिएगा, कुछ नियम हैं छोटे छोटे, वो नियम पढ़िएगा और उनकी हेल्प से आप रे डायग्राम भी बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो रे डायग्राम में इससे ज़्यादा कुछ और आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो रूल पढ़िएगा और उनको लेके आप इमेज को ड्रा करके देखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।